है आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम औसत से रिलेटेड मैथ करेंगे, एवरेज, जो कि खासकर हर एक एग्ज़ाम में आता है। एसएससी जीडी अभी हाल फिलहाल में ही उसका रिलीज हुआ है, एग्ज़ाम जनवरी को कहा गया है। उसमें औसत से क्वेश्चन आएंगे ही, सीजीएल में भी आएंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, यहाँ तक कि हर एक एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। लेकिन समझना यह है कि औसत का क्या एक ही मैथ है? औसत का बहुत सारे लेसन होते हैं। हर एक मैथ को यूट्यूब से समझना भी संभव नहीं होता है। लेकिन खासकर अभी मैं उस मैथ को सॉल्व करने जा रहा हूँ जो अक्सर आप लोग गौर कीजिएगा, जो जीडी के एग्जाम दिए होंगे, जो पहले भी दिए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो मैं उस क्वेश्चन पर ध्यान देकर आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा कि कोई ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया औसत का तो कैसे करके उसको शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, 5 संख्याओं का जो क्रमिक हो उसका औसत अगर 12 हो, ठीक है, 5 संख्याओं का क्रमिक संख्या, उसका औसत अगर 12 हो तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसा पूछ सकता है। या तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है। देखिएगा क्वेश्चन में आप लोग को ऑलरेडी पहले रहेगा, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है, अगर क्रमिक संख्या केवल बोला वो अलग होगा, सम या विषम बोला वो दोनों एक जैसा बनेगा। तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं, जो क्रमिक केवल है, सम या विषम नहीं बोला, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 5 संख्याओं, 5 क्रमिक संख्या, हाँ, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत कुछ दिया रहेगा। जैसे मैं क्या बोला, 12 मानिए, जो भी हो 12 अगर मानते हैं, 12 हो तो छोटी पूछ सकता है या तो बड़ी। गौर कीजिएगा, छोटी बोला या बड़ी संख्या कितनी है, ये मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो गौर कीजिएगा, छोटी या बड़ी संख्या कितनी है ये पूछा। संख्या कितना बोला, 5 अगर बोलेगा संख्या 5 है, इसमें से ना एक घटा दीजिएगा, एक छोड़ना पड़ेगा, बचेगा 4। क्यों छोड़ना पड़ेगा, इसका कारण है, पहला संख्या आप x मानिएगा, दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2, चौथा संख्या x+3 और पांचवा संख्या x+5 होता है, 4 होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, लास्ट संख्या 4 आता है। संख्या 5 बोला होगा, लेकिन अंतिम संख्या में अगर गौर कीजिएगा तो आपका 4 आएगा। क्लियर? तो ये जो रहेगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से आप एक घटाइएगा, घटाए 4 बचा। इसमें इसको आप फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2, ठीक है। आपका संख्या कितनी है, 12। अगर छोटी संख्या बोलेगा तो 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 10 होगा। अगर छोटी बोला तो ये औसत से ये जो डिवाइड करके आया उसको माइनस कीजिएगा। अगर आपका बड़ी संख्या बोला तो 12 में ये 2 को जोड़िएगा तो आपका होगा 14। समझे? और एक बार बोल दीजिए, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 12 हो तो छोटी या बड़ी संख्या कितनी है। एग्जाम में आता है, लेकिन याद रखिएगा। तो अब 5 बोला तो आप 5 को नहीं पकड़िएगा, एक छोड़ दीजिएगा, 4, उसको हाफ कीजिएगा। 4 का हाफ कितना होगा, 2, बस। अगर बड़ी संख्या बोला तो इसमें प्लस करना है औसत में, छोटी संख्या बोला तो उसमें माइनस करना है। लेकिन एक बात को गौर करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग हाफ किए, क्यों बोली तो इसमें केवल क्रमिक संख्या बोला था। मैं अभी एक बात बताया था, सम या विषम अगर बोल दे तो ये मैथ का नियम ही चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्रमिक संख्या नहीं देंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए सम या तो विषम, ऐसा दे देंगे, सम संख्या विषम संख्या, तो इसका बनाने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से एक बार। अगर आप लोग ऐसा दे दिया, 5 सम क्रमिक संख्याओं का औसत 12 हो तो छोटी या बड़ी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्रमिक केवल बोला, अच्छा, आपका 5 संख्या है, ये नियम रहेगा,
5 में से 1 घटेगा, लास्ट संख्या आपका 4 होगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। इसका हाफ नहीं करना है, क्यों? ये सम होगा, सम या विषम बोलने से हाफ नहीं कीजिएगा। क्लियर? आपको बड़ी संख्या बोला, अगर बड़ी संख्या तो ये 12 में 4 को प्लस कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या में ये 12 में 4 को माइनस कीजिएगा, 8 होगा। दोनों में से कोई आंसर, ठीक है? कुछ एग्जाम में आया हुआ बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि सम या विषम संख्या क्रमिक रहे तो उसमें आपको खाली 1 माइनस करना है, हाफ नहीं करना है। लेकिन अगर केवल क्रमिक संख्या रहेगा तो -1 करके हाफ करना है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी जीडी सब में या सीजीएल में, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं 3 क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो बोर्ड पर देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ। जो पहला क्वेश्चन सीजीएल 2014 में आया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, मैं बस अभी 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, आप लोग देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन को आप लोग गौर कीजिए, क्या कहा गया है? 8 क्रमिक सम संख्या बोला, इस बात को गौर कीजिएगा, सम संख्या का औसत 93 है, तो बृहत्तम संख्या कितनी क्या है? बृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा। तो गौर कीजिए, 8 क्रमिक सम संख्या बोला, तो 8 है संख्या, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये बचा कितना? 7 हुआ। क्लियर? तो इसमें 7 जो हुआ, इसको हाफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हाफ? क्योंकि सम संख्या बोला, तो ये 7 को ही जो औसत जो दिया है, बड़ी संख्या बोला है तो प्लस कर देंगे। बड़ी संख्या 93 में ये 7 को प्लस करेंगे तो होगा 100। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान। सम संख्या कहा, इसीलिए हाफ नहीं किया। इसी के जैसे नीचे देखिए, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, फिर यहाँ पर सम आया, देखिए ये एसएससी जीडी में आया हुआ था 19, सम संख्याओं का औसत 11 है, 11 है। देखिए सम संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। सम संख्या कितना संख्या? देखिए 6, तो आपको 6 नहीं लिखना, 6 में क्या कीजिएगा, आपका 1 माइनस कीजिएगा। 6 में 1 अगर माइनस करते हैं तो आपको बचेगा कितना? 5। ठीक है, ये 6 में 1 घट है। अच्छा, कौन सी संख्या पूछा है बताइए? छोटी में घटेगा, तो पहले का औसत कितना है? 11, तो हम लोग को यहाँ पर छोटी संख्या निकालना है। 11 में -5 कीजिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस करना पड़ता है, छोटी संख्या में माइनस। तो इसका आंसर आएगा आपका 6। ये भी सम संख्या था, ये भी सम संख्या है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, ये भी एसएससी में आया हुआ, लेकिन ये सम संख्या नहीं बोला है, इसी को मैं बता रहा था। 7 क्रमिक संख्या बोला है, केवल क्रमिक, ये सम या विषम नहीं है, क्रमिक संख्या बोला। संख्या का औसत 36 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो 7, पहले 7 में से 1 घटाइए, कितना हुआ? 6। तो इसको नहीं जोड़ना है, क्रमिक केवल रहेगा तो इसको हाफ करना है। इसका आप लोग आधा कीजिएगा, 6 का आधा करने का मतलब 3 है। अब कौन सी संख्या बोला है? देखिए छोटी संख्या, औसत कितना है? 36, तो छोटी संख्या बोला, मैंने ये 36 है औसत, छोटी संख्या बोला तो 3 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33। ये ऑप्शन है छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या से प्लस, छोटी संख्या से माइनस। आगे बार क्लियर कीजिए। सम संख्या था 8 क्रमिक सम संख्या, 8 में 1 घटाए, 7 बचा। तो पहले का औसत 93 था, 7 को प्लस कर देंगे, बड़ी संख्या होता है, छोटा रहने से माइनस करते हैं। ये भी सम संख्या, इसमें 1 घटाए, 5 बचा, इसका भी आधा लिखिए। तो इसमें औसत कितना था? 11 में इसको घटा दिए 5, क्योंकि छोटी संख्या बोला है। एक क्रमिक संख्या था, ये सम और विषम एक ही होगा, और केवल क्रमिक रहेगा तो उसमें आपको हाफ करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट इजी से आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।